वाणी की अधिष्ठात्री देवी वीणा पाणी माँ भगवती सरस्वती के श्री चरणों में नमन करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करके, सुधीजन एवं जिज्ञासुओं के प्रति सादर नमस्कार करके, आज हम लोग कारक प्रकरण के अंतर्गत कर्म संज्ञा विधायक सूत्रों को पढ़ने के पश्चात वार्तिकों से कर्म संज्ञा का विधान किया जाना किस प्रकार से है, कब कर्म संज्ञा होगी, इस विषय पे आज हम लोग पढ़ेंगे इस व्याख्यान के माध्यम से। सर्वप्रथम वार्तिकों के विषय में जानना आवश्यक है, क्योंकि यह वार्तिक है। वार्तिक ही पहले हम लोग जाने, यह परम आवश्यक है, अन्यथा वार्तिक ही नहीं समझ पाएंगे। तो महर्षि पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है वो सूत्रों में निबद्ध है। आचार्य पतंजलि ने उस पर भाष्य लिखा है और आचार्य वररुचि कात्यायन ने वार्तिक लिखा है। वार्तिकों के विषय में ऐसा कहा जाता है कि वार्तिक किसे कहें, इस प्रश्न का जब उत्तर देखते हैं तो वार्तिक का जो लक्षण है वह इस प्रकार से है। उक्तानुक्त दुरुक्तानां चिंता यत्र प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकम प्राहुर वार्तिकज्ञा विचक्षणाः, यह कहा गया है। इसका तात्पर्य क्या है? उक्त महर्षि पाणिनि के सूत्रों के ही विषय में यह कहा गया। उक्त है अथवा अनुक्त है या दुरुक्त है। दुरुक्त का मतलब है त्रुटिपूर्ण कथन। इन विषयों पर जहाँ कहीं विचार किया है, जिस आचार्य ने, वररुचि ने जो विचार किया है, उसकी संज्ञा है वार्तिक, उसे ही वार्तिक कहा गया है। तो वार्तिक इसीलिए हैं क्योंकि यहाँ कोई भी व्यक्ति पूर्ण ज्ञान से युक्त नहीं है और परम ब्रह्म परमेश्वर को छोड़ करके, इसलिए उन सूत्रों पर वार्तिक कुछ लिखे गए। कुछ चीज़ें छूट रही हैं, जो छूट रही थी उनको यहाँ पर रखा गया। तो यहाँ अकर्मक धातु भी योगे देशः कालो भावो गंतव्यो अथवा च कर्म संज्ञक इति वाच्यम। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि जो अकर्मक धातुएं हैं, अकर्मक धातुओं के योग में अकर्मक धातुओं का प्रयोग होने पर, जैसे कि सोना, स्वपित, यह अकर्मक धातु है। आस्ते, यह भी अकर्मक धातु है। तो इस तरह से अकर्मक धातुएं और उन अकर्मक धातुओं का अगर प्रयोग होता है तो देश को बताने वाले शब्द की कर्म संज्ञा कहनी चाहिए, काल को बताने वाले शब्द की कर्म संज्ञा कहनी चाहिए, भाव को बताने वाले शब्द की कर्म संज्ञा कहनी चाहिए, गंतव्य पथ की भी कर्म संज्ञक कर्म संज्ञा होनी चाहिए या कर्म संज्ञा समझनी चाहिए। अब इस बात को हम लोग इन उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट करेंगे। पहला उदाहरण है जो देश का उदाहरण है, कुरून स्वपिति। इस उदाहरण में क्या है? कुरु जो पद है, कुरु शब्द कुरु जनपद का वाचक है। कुरु क्षेत्र, श्रीमद् भगवद गीता का प्रारंभ ही धर्म शब्द के बाद कुरुक्षेत्र, जहाँ पर राजा कुरु ने यज्ञ किया था, उस क्षेत्र को कुरुक्षेत्र कहा गया। वह देश जो है वह कुरु, जनपद जो है वह क्या है? यह जो शब्द है कुरु, वह देश को बताता है और इसके साथ जो आई हुई
धातु है सोने के अर्थ में वह अकर्मक है, इसलिए यहाँ पर कुरु शब्द की कर्म संज्ञा है। इस वार्तिक से अकर्मक धातुभिर्योगे देशः कालो भावो गंतव्यध्वा च कर्म संज्ञक इति वाच्यम। तो इस वार्तिक से यहाँ पर इसकी कर्म संज्ञा का विधान किया जाता है। अतः यहाँ कुरु शब्द की कर्म संज्ञा है। मासम आस्ते दूसरा उदाहरण है जो काल को बताता है। मास काल का वाचक है, इसलिए मास शब्द की भी कर्म संज्ञा हुई। मास शब्द कर्म संज्ञक है, कर्म संज्ञा का विधान करता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, और उसके साथ आए हुई जो धातु है वह अकर्मक है, इसलिए मास शब्द की कर्म संज्ञा हुई और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति का विधान किया गया। अगला उदाहरण है गोदोहम आस्ते। यह उदाहरण भाव का बोध कराने वाला है। भाव का बोध कराने वाला इसमें पद जो है वह गोदोहम है। गोदोहम ही भाव को बताता है, इसलिए यहाँ पर अकर्मक धातुभिर्योगे देश कालो भावो गंतव्यध्वा च कर्म संज्ञक इति वाच्यम। इस वार्तिक से यहाँ कर्म संज्ञा हुई। पुनः भाव किसे कहते हैं, इस पद पर, इस शब्द पर विचार करें अगर तो भाव किसे कहा गया? क्रिया का जो द्योतक व्यापार है, क्रिया के द्योतन को बताने को और उसका जो व्यापार है उसे ही भाव कहा गया है। भाव हम लोग भाववाच्य कर्मवाच्य ये पढ़ते, तो ये भाव वही भाव है। इसके बाद क्रोशम आस्ते। क्रोशम आस्ते यह जो उदाहरण है, इस उदाहरण में क्रोशम पद जो है वह मार्ग को बताने वाला है, इसलिए यहां पर क्रोशम इस पद में क्रोशम यह जो पद है उससे गंतव्य पथ की व्यंजना है, इसलिए गंतव्य पथ के व्यंजक होने के कारण इस पद में, इस वार्तिक से इसकी कर्म संज्ञा हो जाती है और कर्म संज्ञा होने के पश्चात कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति का विधान कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से यह एक वार्तिक है और उसके यह 4 उदाहरण हैं और ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई बार अनेक परीक्षाओं में इनको स्थान दिया गया है, इसलिए यह जानना परम आवश्यक है। तो इसके साथ यह वार्तिक यहीं पर संपन्न होता है उदाहरण के सहित। फिर भी अगर किसी सुधी जन जिज्ञासु का यह यहाँ पर कोई प्रश्न है तो वह निश्चित रूप से पूछ सकता है, उसका स्वागत है। इसी के साथ आप समस्त सुधी जनों को सादर नमस्कार।